क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें एक सॉलिड स्फीयर दिया है, उसका ओमेगा नॉट दिया है और हमें कहा गया कि अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसकी नई एंगुलर स्पीड क्या होगी। मतलब हम और कोई चेंज नहीं लेके आ रहे, हम सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो जब हम और कोई टॉर्क लगा ही नहीं रहे तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम है बच्चों वो कांस्टेंट रहेगा। एंड हम ये भी समझ सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हीट होगा, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा क्या होता है, आई ओमेगा। ये तो कांस्टेंट है। एंड जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों तो इससे किस में चेंज आएगा, ऑफ कोर्स स्फीयर एक्सपैंड करेगा। मतलब उसका रेडियस चेंज करेगा और उस कारण से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेगा। तो ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि जो टेम्परेचर बढ़ाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, उस कारण से ओमेगा में कितना चेंज आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है उसमें क्या चेंज आएगा। तो बच्चों हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जो चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डेल्टा आई बाय आई, वो हो गया टू डेल्टा आर बाय आर। और डेल्टा आर बाय आर क्या हो गया, अल्फा डेल्टा टी। तो ये हो गया टू अल्फा डेल्टा टी। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि जो डेल्टा आई है अपॉन आई, यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो ये बन गया टू इंटू अल्फा हमें गिवन है 2 × 10⁻⁵ और डेल्टा टी गिवन है 100। तो ये हम देख सकते हैं 4 × 10⁻³ बन गया। तो अब मैं डेल्टा आई को लिख देता हूँ, जो भी फाइनल आई होगा, तो फाइनल आई माइनस इनिशियल आई इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ जिससे कि मुझे पता चल गया कि जो फाइनल आई है, आई को उस तरफ ले जाएंगे हम, तो ये 1.004 आई बन गया। तो इसको अब हम बच्चों आई ओमेगा में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास है आई इंटू जो भी फाइनल, मतलब फाइनल आई इंटू फाइनल ओमेगा शुड बी इक्वल टू इनिशियल आई इंटू इनिशियल ओमेगा, जो कि ओमेगा नॉट गिवन था। फाइनल आई की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.004 इंटू आई इंटू ओमेगा डैश इज इक्वल टू आई ओमेगा नॉट। तो आई कैंसिल हो गया, तो ओमेगा डैश जो है हमारा वो ओमेगा नॉट अपॉन 1.004 हो गया। तो फर्दर सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। तो क्लियरली ये है तो ओमेगा नॉट से कम ही, तो आंसर सी या डी में से ही बनेगा बच्चों, ये आप देख सकते हो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आप बाइनोमियल से भी आइडिया लगा सकते हो, ये अप्रॉक्सीमेटली इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू राइट। तो ये 0.996 के आसपास ही आएगा, अगर आप बाइनोमियल लगाओगे उससे देख सकते हो। तो इसलिए हमारा आंसर जो है इस केस में वो सी बन गया।
क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ हमें दिया गया है कि दो स्ट्रिप्स हैं जिनको हमने आपस में एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट कर दिया। एक ब्रास है, तो बचा एक ब्रास था और एक आयरन। हमें दोनों के अल्फाज के बने जो हम बाद में पुट कर देंगे। एक अल्फा बी है और इसको अल्फा आई बोल देते हैं। हम देख सकते हैं कि अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा आई। हमें ये गिवन है कि जो स्ट्रिप्स हैं दे आर 2 mm अपार्ट। ये थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंस दी हुई है। व्हाट दिस एसेंशियली मीन्स कि जो थिकनेस है दिस इज 2 mm। इसको मैं भी जनरल टर्म्स में टी लिख देता हूँ और ये जो स्ट्रिप की लेंथ है इसको एल अज्यूम कर लेते हैं। तो जब हम इस अरेंजमेंट को हीट करेंगे तो व्हाट हैपेंस इज कि ब्रास ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहता है, आयरन कम एक्सपैंड करना चाहता है। तो ये सारा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके की आर्क शेप ले लेगा विद ब्रास एट द आउटर साइड। क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है तो इसलिए उसका रेडियस ज़्यादा हो जाता है बच्चों। तो ये कुछ इस टाइप की शेप बन जाएगी। जिसका हमें रेडियस निकालना है। तो ये इस तरीके से बच्चों ये रेडियस आर हो गया। एंड ये हम मान लेते हैं बच्चों एक तरह से कि ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है और ये रेडियस आर हो गया। रेडियस आर हम मीन तक लेंगे इस तरह से। एंड जो थिकनेस थी हमने वो टी अज्यूम की ही हुई थी। तो बच्चों इस केस में देख सकते हैं कि जो ब्रास वाला पोर्शन है एक तरह से उसका मीन रेडियस ये जो मैंने रेड लाइन दिखाई है उससे शो होगा। और जो नीचे आयरन वाला पोर्शन है उसका रेडियस जो ये मैं नीचे ब्लैक लाइन दिखा रहा हूँ अगेन उस स्ट्रिप के मिड में उससे शो होगा। इसका कुछ काम है जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम इस आर्क के हिसाब से ये जो ब्रास वाली स्ट्रिप है बच्चों उसकी लेंथ लिख सकते हैं एज, देखो जहाँ पे ब्लू पार्ट है वहां तक तो आर हो गया। अब ब्लू पार्ट से हमें थोड़ा सा आगे तक देखना है जो मीन है ये पार्ट T/2 हो गया। तो अगर हम सिर्फ ब्रास वाली स्ट्रिप को देखें तो उसका रेडियस हो गया R+T/2। तो जो उसकी आर्क लेंथ है वो R+T/2 थीटा हो गई। एंड इन टर्म्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये जो लेंथ है वो L/1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी बन गई। सिमिलरली जो नीचे वाली आयरन स्ट्रिप है उसका रेडियस R-T/2 बन गया। तो R-T/2 इंटू थीटा थर्मल एक्सपेंशन के हिसाब से L/1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी बन गया। इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों। तो ये बन गया R+T/2 अपॉन R-T/2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी।
यहाँ पे बच्चों मैं एक मैथ्स का रूल लगाता हूँ, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, उससे इजी हो जाता है। वो रूल क्या होता है कि if a by b is equal to c by d, then a minus b over a plus b is equal to c minus d over c plus d। आप देखोगे इससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। दूसरा मेथड तो ऑफ कोर्स वो है ही कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं a माइनस बी लिखूंगा तो आप देख सकते हैं कि ऊपर r प्लस टी बाई टू माइनस आर माइनस टी बाई टू ऐसे बन जाएगा ओवर a प्लस बी, आर प्लस टी बाई टू प्लस आर माइनस टी बाई टू। तो ये यहाँ पे बन जाएगा वन प्लस अल्फा बी डेल्टा टी माइनस वन प्लस अल्फा, ये बचा अल्फा सी नहीं आएगा, अल्फा आई आएगा, राइट। आयरन था। तो ये अपॉन ये प्लस में आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में जो आर है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो टी बाई टू प्लस टी बाई टू बन जाएगा, तो वो टी बन गया। और डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं कि टी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये टी बाई टू आर बन गया। इधर से ये बन गया अल्फा बी माइनस अल्फा आई डेल्टा टी अपॉन टू प्लस अल्फा बी प्लस अल्फा आई डेल्टा टी। अब यहाँ बच्चों एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है देखने वाला। आप क्वेश्चन की वैल्यूज में देखो कि जो अल्फा था वो किस ऑर्डर का है, 10⁻⁻⁶। डेल्टा टी कितना है, 80। तो अब जो मेरा डिनोमिनेटर है इसमें जो ये टर्म बन रही है, यह देखिए कैसी बनेगी, ये 10⁻⁻⁶ इंटू 80 बनेगी। स्टिल ये नियरली 10⁻⁻⁴ तो बनी गई ना। तो दिस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दिस टू। तो हम ये वाली जो टर्म है इसको इग्नोर कर देंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन अननेसेसरली ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। हम साथ में रेसिप्रोकल भी ले लेते हैं क्योंकि हमें तो आर निकालना है। तो ये अब हमारा बन गया टू आर बाई टी। फिर से बच्चों ध्यान रखना, जो टू के आगे वाली टर्म थी हमने वो इग्नोर कर दी बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल। ये बन गया हमारा, एक टू कैंसिल हो गया। अब यहाँ आप वैल्यूज पुट कर दो, तो आर इज इक्वल टू टी उधर चला गया, टी की वैल्यू थी हमारी 2 mm। ऑप्शंस में हमें ये भी दिख रहा है कि सारा कुछ मीटर में है, तो हम मीटर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यूनिट्स उस तरह डाल देने चाहिए हमें, 2 × 10⁻³ मीटर्स। अल्फा बी था 19 × 10⁻⁶, अल्फा आयरन है 12 × 10⁻⁶। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे
19 माइनस 12 बन गया 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी था 80, तो ये कैंसिल होकर 40 बन गया। तो ये बच्चे हम देख सकते हैं, अगर मैं इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई करूं, तो यहाँ पे वी कैन सी कि जो आर की वैल्यू है, देखो 10⁻³ और 10⁻⁶ को कैंसिल करके ऊपर 1000 आ गया अपॉन 7 इंटू 40 मीटर्स बन गया। तो ये बन गया 25/7 मीटर्स। तो ये अगर हम ऑप्शन सेकेंड 25/7 3 से थोड़ा सा बड़ा बना, तो यस हमारे पास ऑप्शन है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर बी बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी आर गिवन कि देयर इज अ स्टील बॉल इसका कुछ इनिशियल प्रेशर हमें गिवन है, हमें ये गिवन है कि हमने उसको हीट किया तो डेल्टा टी गिवन है, और हमें ये कहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हमें फाइनल प्रेशर बताना है। हमें स्टील का अल्फा गिवन है एंड साथ ही साथ हमें उसका बल्क मॉडुलस गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चों कि हम कहते हैं कि देखो एक फॉर्मूला याद करते हैं हम, जो सॉलिड्स वाले चैप्टर में हम करते हैं कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, बल्क मॉडुलस इज माइनस वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी। तो इधर से अगर मैं रीअरेंज करूं तो डेल्टा वी बाय वी जो है वो माइनस डेल्टा पी बाय वी बन रहा है। एंड ये होता क्या है, ये बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है। ये किस कारण से है, ये प्रेशर के कारण है, राइट, कि अगर आपने प्रेशर चेंज किया है तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। एक हमारे पास सिमिलर फॉर्मूला डेल्टा वी बाय वी का होता है, जिसको हम गामा डेल्टा टी लिखते हैं, या फिर 3 अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं हम। ये किस कारण से होता है बच्चों, टेम्परेचर चेंज के कारण, राइट। तो दोनों ही तरीके से एक बॉडी का वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है। या तो हम अब देख सकते हो कि प्रेशर बढ़ा दें या हम टेम्परेचर चेंज कर दें। अब अगर दोनों ही कर देते हैं तो ऐसे केस में वी राइट कि डेल्टा वी बाय वी, ये जो नेट है, ये डेल्टा वी बाय वी प्रेशर वाला प्लस डेल्टा वी बाय वी थर्मल वाला, इन दोनों के कारण हो गया, जिसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो माइनस डेल्टा पी बाय बी प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी हो गई। एंड हमें ये भी पता है बच्चों कि क्वेश्चन में तो दिया ही हुआ है कि वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हुआ कुछ, ये देखो तो इसका मतलब जो नेट डेल्टा वी बाय वी है दैट इज नथिंग बट 0। तो मतलब
माइनस डेल्टा पी बाई बी प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाए तो डेल्टा पी जो है वो 3 अल्फा डेल्टा टी इंटू बीटा बन गया। एंड डेल्टा पी है क्या, ऑफ कोर्स जो भी प्रेशर फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल। तो इसका मतलब जो फाइनल प्रेशर है वो पी इनिशियल प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी इंटू बीटा बन गया। अब ये हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब प्रेशर इनिशियल जो है दैट इज 10⁵ प्लस 3 इंटू अल्फा इज 1.1 इंटू 10⁻⁻5। डेल्टा टी क्या था, 32 130 100 बन गया। और बल्क मॉडुलस था 1.6 इंटू 10⁻11। तो अगेन बच्चों आप ये देख सकते हो कि जो सेकंड टर्म बन रही है, सेकंड टर्म की जो पावर बन रही है 11 यहाँ से आई ये वाली टर्म से, 2 यहाँ से आई तो 13 हो गया, 13 - 5 हम 8 हो गया। तो जो सेकंड टर्म है वो बहुत बड़ी बन गई। तो हम जो फर्स्ट टर्म है 10⁻5 वाली, इसको तो हम इग्नोर ही कर सकते हैं। भाई ये तो 10⁻5 ही बनेगी, दूसरी टर्म 10⁻8 की बन रही है। तो देखो ये कितना बन गया, सारी पावर्स को लेके 10⁻8 बना था। और उससे पहले क्या बन रहा है, 3 इंटू 1.1 इंटू 1.6। एंड ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा स्मार्टली भी देख लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सारा सॉल्व भी करना है। तो हमने देखा 3 इंटू 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻8 बन गया। तो आप देख सकते हो 3 इंटू 1.6 कितना बन गया, 4.8। 4.8 इंटू 1.1 तो मतलब 4.8 से थोड़ा बड़ा आंसर होना चाहिए 10⁻8 में। तो 10⁻8 में तो सारी ऑप्शन ही हैं एंड 4.8 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये आंसर बी बन जाएगा बच्चों। इसको आप सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो कि एग्जैक्टली उतना बनता है कि नहीं बनता। कि मतलब क्या करना है, बस ये जो लास्ट में हमने कैलकुलेशन लिखी है आप 4.8 इंटू 1.1 करके देख लोगे कि उतना ही बन रहा है कि नहीं बन रहा।